हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम इसका विषय में थोड़ा जानकारी ले लेना है। मान लो कि ये एक राइट ट्रायंगल दिया गया है। अभी राइट ट्रायंगल में होता क्या-क्या है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है। ओके? उसका बाद में यहाँ पे हाइपोटेनस को हम लोग कैसा देखा जाता है? हाइपोटेनस को हम लोग देखा जाता है साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का जो साइड 90 डिग्री जो होता है उसका अपोजिट साइड, मतलब ये वाला जो होता है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। और पी पी हो गया साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। कोई भी एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड लेना है। मान लीजिए कि मेरा ये एक्यूट एंगल है, इसका एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड बनता ये है। अगर मैंने मान लिया ए, ये अगर अपोजिट साइड होगा, ये अगर एक्यूट एंगल होगा तो इसका अपोजिट साइड पीसी बनेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग जानकारी लेना है, मतलब पी मतलब क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ द एक्यूट एंगल। और बी हो गया साइड ऑफ द एडजेसेंट एंगल। दैट मीन्स क्या है, बी हो गया किसी भी एक्यूट एंगल का एडजेसेंट एंगल, सॉरी एडजेसेंट साइड। ये हो गया तुम्हारा एडजेसेंट साइड। सी एंगल के लिए अगर ए एंगल का देखा जाए तो इसका एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड मीन्स उसका सामने वाला जो साइड को कहते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग बी लिखा है, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, एंड एच मतलब हाइपोटेनस। ओके, और एक जानकारी लेना है पाइथागोरस। पाइथागोरस का थ्योरम चाहिए हम लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्री में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम है क्या। इसमें दिया गया एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मान नीचे जो ट्रायंगल दिया गया है इसमें मान लो ए एंगल मैंने ले लिया, एक्यूट एंगल यहाँ पे ए है, इसका अपोजिट बनता है तुम्हारा ये वाला साइड बीसी साइड। बीसी साइड को ही हम लोग कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए का अपोजिट साइड। और हम लोग एक देखना है, ये एंगल का एंगल ए का अगर एडजेसेंट साइड देखना है तो इसका पास का जो साइड है एडजेसेंट एंगल, ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। सिमिलरली इस बार मैंने यहाँ पे माना है सी एंगल को, इसका एडजेसेंट साइड हो गया ये, इसका अपोजिट साइड हो गया ये, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड हो गया हाइपोटेनस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एच से लिखा जाता है। ओके, बस इतना जानकारी तुम लोग को चाहिए ट्रिगोनोमेट्री सीखने से पहले। और एक ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये रेशियो को हम लोग जानना होगा। सबसे पहले हम लोग लिखा है यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए, ये बनता क्या है पी बाई एच। पी मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंड एच क्या है हाइपोटेनस। तो इसको साइन ऑफ एंगल ए को शॉर्ट में लिखा जाता है साइन ए। 2 नंबर पॉइंट में देख, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसका रेशियो बनता है बी बाई एच। बी मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंड एच मतलब हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कोस ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए को शॉर्ट में लिखा जाता है कोस ए। 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है देखिए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका रेशियो बनता है पी बाई बी। पी मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंड साइड बी मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में लिखा जाता है टेन ए। 4 नंबर में लिखा गया है कोस सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसका रेशियो बनता है एच बाई पी। हाइपोटेनस हो गया एच, पी हो गया साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कोसेक ए। 5 नंबर पॉइंट में लिखा गया सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसका रेशियो बनता है एच बाई पी। और एच मतलब हाइपोटेनस, बी मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सेक ए। 6 नंबर टॉपिक में हम लोग लिखा गया है यहाँ पे कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका रेशियो बनता है बी बाई पी। बी मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, पी मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए,
इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कोट ए। ओके, ये रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसको तुम लोग सीख लेना। ओके, फिर एक साइन ऑफ एंगल ए का रेशियो बनता है पी बाई एच। साइन ऑफ एंगल ए को हम लोग लिखा जाता है साइन ए। सिमिलरली कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसका रेशियो बनता है बी बाई एच, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कोस ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको रेशियो बनता है पी बाई बी, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है टेन ए। कोस सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में इसका रेशियो बनता है एच बाई पी, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कोस सेक ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसका रेशियो बनता है एच बाई बी, ये शॉर्ट में लिखा जाता है कोसेक ए। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका रेशियो बनता है बी बाई पी, इसका शॉर्ट में लिखा जाता है कोट ए। दैट मीन्स क्या है, इस पे साइन ए लिखा गया है, इसका मतलब साइन का एंगल बनता है ए, कॉस ए मतलब कॉस ऑफ एंगल ए, टेन ए मतलब टेन एंगल ऑफ ए। कोसेक ए मीन्स कोसेक हो गया कोसेक ऑफ एंगल ए, सेक बन गया सेक ऑफ एंगल ए, कोट हो गया कोट ऑफ एंगल ए। यही शॉर्ट फॉर्म को हम लोग पढ़ना है ना, ताकि इसको नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म को हम लोग पढ़ना है और इसका रेशियो को देखना है। साइन का रेशियो बनता है पी बाई एच, कोस का रेशियो बनता है बी बाई एच, टेन का रेशियो बनता है पी बाई बी, कोसेक का रेशियो बनता है एच डिवाइडेड बाई बी, सेक का रेशियो बनता है एच डिवाइडेड बाई बी, कोट का रेशियो बनता है बी डिवाइडेड बाई बी। बस यही रेशियो को तुम लोगों को याद करना है। एक बड़े ही सूचना दिया गया है, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइन का रेसिप्रोकल बनता है कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल बनता है साइन, कोस का रेसिप्रोकल बनता है सेक, सेक का रेसिप्रोकल बनता है कोस, टेन का बनता है कोट, कोट का रेसिप्रोकल टेन बनता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, साइन ए का रेशियो पी बाई एच होगा तो कोसेक का उसका उल्टा, जस्ट उल्टा, मतलब उसका रेसिप्रोकल बनेगा, कोसेक का क्या होगा एच बाई पी। अगर कोस का पी बाई एच होगा तो सेक का एच बाई पी, टेन का अगर पी बाई बी होगा तो कोट का होगा पी डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई पी। तो यही टॉपिक को तुम लोग याद करना है, इसको ध्यान देना है, उसको सीखना है। तो ये इसी प्रोसेस हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।